गुड इवनिंग एवरीवन। एक नए ट्रिप की वापस शुरुआत हो रही है। एज प्रॉमिस्ड इन चिकमंगलुरु व्लॉग हम लोग कुद्रेमुख कर रहे हैं फाइनली। सितंबर का टाइम है एंड दिस इज़ कंसिडर्ड एज बेस्ट टाइम टू गो टू कुद्रेमुख। तो हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं और मेरे साथ यहाँ आरती भी है। तो हम दोनों कैब से जा रहे हैं अभी अपने पिकअप पॉइंट पे। ये ट्रिप बाइक ट्रिप नहीं होने वाली है। लाइक लास्ट टाइम हम लोग टीटी में ट्रिप किए थे, आई थिंक ये ट्रिप भी बस में ही होने वाली है। वी आर गोइंग विद द सेम ट्रैवलर जिनके साथ हम लोग स्कंदगिरी का ट्रैक किए थे, दैट इज़ बैकपैकर्स यूनाइटेड। एक्सपीरियंस एंड ऑल कैसा रहता है कुद्रेमुख ट्रैक का, ये अपकमिंग ब्लॉग्स में आपको पता चल ही जाएगा। करंटली हमारा जो ग्रुप साइज़ है वो लगभग 18 लोगों का है और अराउंड 40 के अराउंड कुछ उनका बैच साइज़ बना है। तो ऑलमोस्ट आधे हम ही लोग हैं। तो चलते हैं अपने बस स्टॉप पे, वहाँ से अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को बस मिल गई है, बैकपैकर्स यूनाइटेड की बस आ गई है और ये पूरा बस भरा हुआ है। अगर आप पीछे तक देख पा रहे होगे, पूरी बस भर के हम लोग कुद्रेमुख ट्रैक के लिए जा रहे हैं। तो जर्नी शुरू करते हैं। अभी हम लोग यशवंतपुर में हैं, यहाँ पर वेट कर रहे हैं काफ़ी लोगों का। और ये पीछे जो बस दिख रही है, दिस इज़ द बस। आई थिंक ईजिली 50 सीटर बस है ये, जो हम सबको कुद्रेमुख लेके जा रही है। तो कल हम लोग की मस्त ट्रैकिंग होने वाली है। रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो आप लोग को दिखाते हैं, नहीं तो हम लोग भी अब सोते हुए ही जाएंगे। लगभग सुबह 5:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में। टाइम हो रहा है सुबह का 9। क्या क्या इवेंट हुआ आई विल टेल यू लेटर। अभी हम लोग अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ द होम स्टे जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। वी आर वेटिंग फॉर आवर लीड एंड देन वी विल मूव अहेड। ये वाले जो 4x4 है, ये सब नेत्रावती जा रहे हैं और पीछे आपको शायद पीक दिख रहा होगा, दैट इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी ऑसम। और एक अलग ही ग्रीनरी दिखाई दे रही है यहाँ पर, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में ये। फाइनली हम लोग अपनी ट्रैक शुरू कर चुके हैं। अभी तक जो ब्रीफिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग वी हैव 4 आवर्स टू रीच ऑन द टॉप। और हम लोग को फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेने के लिए मना किया गया जब हम लोग असेंड कर रहे हो। डिसेंड करते वक्त वी कैन टेक इट एनी हाउ। हम लोग तो व्लॉग बनाएंगे तो क्विकली चलते हुए वी कैन डू इट। बाकी अभी बारिश कम हो गई है तो थोड़ा रिलीफ मिला है। Come on! अभी ट्रैक शुरू किए हुए 200 मीटर्स भी नहीं हुआ है, बट आप पीछे के व्यूज़ देख सकते हो, बहुत अमेजिंग लग रहा है। और ये है ना पूरा स्टीप है स्टार्टिंग के, तो एटलीस्ट फर्स्ट 200 मीटर्स हालत ख़राब हो रही है। इतना भारी बैग लेके आया है। मैं जस्ट पीछे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेकिंग था, आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। फ्रूटी के टेट्रा पैक वो लोग निकलवा दिए, लस्सी निकलवा दिए, बटर मिल्क निकाल दिए। जितने टेट्रा पैक्स है दैट दे आर नॉट अलाउइंग, बट हमको समझ में नहीं आपका कोल्ड ड्रिंक्स है दे आर अलाउइंग। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था। हाँ, हमारे प्रोटीन बार भी सब निकलवा लिए। तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग जब भी आप यहाँ आओ। इस ट्रैक पे हम लोग को कुछ 11 के ऊपर वाटर स्ट्रीम मिलने वाले हैं। दिस वॉज द फर्स्ट वाटर स्ट्रीम जो पीछे लोग क्रॉस कर रहे हैं एंड वी हैव जस्ट क्रॉस। इस स्ट्रीम को क्रॉस करने के बाद शूज़ आपके फॉर श्योर गीले होने हैं। इफ़ यू हैव वाटर प्रूफ सॉक्स तो बचाव हो सकता है, नहीं तो शूज़ आपके यहाँ से गीले हो गए। और अभी हम लोग हार्डली 750 मीटर्स का ही ट्रैक ख़त्म किए हैं। तो आगे शायद और चैलेंजिंग होता जाए ट्रैक। तो अभी तक तो मज़ा आ रहा है। वी विल गो अहेड एंड एंजॉय आवर ट्रैकिंग। कुद्रेमुख ट्रैक की बात करें, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है कर्नाटका का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये 22 किलोमीटर्स का है अप एंड डाउन। तो हम लोग को करने में वही कुछ 12 घंटे लगने वाले हैं। कुद्रेमुख ट्रैक इज़ अ मानसून ट्रैक और इसको करने का बेस्ट टाइम है जुलाई से सितंबर के बीच में। आफ्टर दैट बारिश बंद हो जाती है तो इस ट्रैक का उतना मज़ा नहीं आता। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस रेन यहाँ पर लगातार पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और ये बहुत छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स हैं और आपका पूरा ट्रैकिंग इन्हीं वाटर स्ट्रीम्स पे होना है। तो मेक श्योर यू कैरी अ गुड ग्रिप शूज़, नहीं तो आप हर जगह फिसलते हुए ही जाओगे। तो हम भी गोप्रो रखते हैं अंदर और रास्ते पे ध्यान देते हैं। लुक एट द व्यू, क्या सही लग रहा है। आपको मेरे बैक में दिख रहा होगा, दिस इज़ द ट्रेल दैट वी आर फॉलोइंग। और अगर हम थोड़ा सा पीछे दिखाएं तो पूरा फॉगी व्यू दिख रहा है हम लोगों को। बहुत प्यारा व्यू है। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुके और कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द सेकेंड वाटर क्रॉसिंग और यहाँ पर रस्सी बांधी हुई है। एवरीवन इज़ क्रॉसिंग
रस्सी पकड़ के। आई थिंक ऑलमोस्ट लोगों के घुटने तक पानी जा रहा है यहाँ पर, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। आई होप वाटर प्रूफ सॉक्स यहाँ काम करे, नहीं तो आई थिंक इस पॉइंट के बाद जाने वाला है। बट यू कैन सी द व्यू, बहुत सही व्यू आ रहा है यहाँ पर, और इस ट्रैक का यही तो मज़ा है मानसून में करने का। फाइनली हम लोग अपना सेकेंड वाटर क्रॉसिंग पार कर लिया है, और जब हम लोग ये ट्रैकिंग कर रहे हैं साइड से पूरा रिवर का आवाज़ आ रहा है और बहुत सही लग रहा है। व्यूज़ भी आप देख सकते हो, और जो छोटे छोटे रिवर क्रॉसिंग आ रहा है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। ये हमारे ट्रैक का तीसरा वाटर क्रॉसिंग, ये तो सबसे छोटा सा अभी तक जो भी मिला है, और ये विनीत खूब मज़े में पार करता हुआ। एक क्विक ब्रेक लिए थे हम लोग सॉक्स से पानी निकालने के लिए, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, और क्योंकि वाटर प्रूफ सॉक्स थे और उस पर पानी चलेगा बिकॉज काफ़ी ऊंचा रिवर स्ट्रीम था, तो उस पॉइंट के बाद ऐसा लग रहा था हम रिवर स्ट्रीम पे ही चल रहा है। और अभी हम लोग ये पूरे ग्रासलैंड वाले एरिया से जा रहे हैं आगे आगे चलते हुए, और आप ट्रेल देख सकते हो कितने प्यारे ट्रेल्स हैं यहाँ पर, पूरे बारिश के कारण गीले हो गए। और अगर हम साइड में आपको व्यू दिखाएं तो अभी माउंटेन्स तो नहीं दिख रहे, बट काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं यहाँ पर आसपास पे, और मेरे पीछे भी अभी कोई नहीं है। दिस इज़ द फोर्थ रिवर क्रॉसिंग। ये तो काफ़ी छोटा सा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हमारा डिस्कशन लीच को लेके हो रहा था। अभी तक तो किसी के पैर में लगा नहीं है, बट कुछ लोग कह रहे हैं उनके पैरों में लीच लगा है। कुद्रेमुख वैसे पॉपुलर तो अपने लीचेस के कारण, बट पता नहीं अभी तक हमारे पैरों में नहीं लगा, लगता है तो आपको दिखाते हैं। दिस इज 6 वाटर क्रॉसिंग, इसमें तो पानी ही नहीं है। बाकी ये हमारा ग्रुप आकिब, विनीत, वीडियो मिलता नहीं हम लोग को, पता नहीं कब देगा, अमन, पुष्कर, सत्यम। लगभग 3.5 किलोमीटर का हमारा ट्रैकिंग ख़त्म हो चुका है, और इसको करने में हम लोग लगाए हैं 1.5 घंटे। बाकी अगर आप ट्रैकिंग देखोगे तो ये प्लेन ही है, ज़्यादा यहाँ पर स्टेप नहीं है। अभी तक तो स्टार्टिंग के कुछ 200-300 मीटर्स ही हम लोग को स्टीप क्लाइंबिंग मिली थी, उसके बाद से तो प्लेन लैंड ही चल रहा है। और रास्ते में हम लोग को कुछ छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग और कहीं भी बारिश मिल जा रही है। फिर से बारिश शुरू हो गई है। गोप्रो को रखते हैं अंदर, जैकेट पूरा पहनते हैं। ये एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है हमारे सामने। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ते थोड़े तो स्लिपरी होते जा रहे हैं, पीछे बाकी लोग जा रहे हैं, और इस ट्रैक का तीसरा सबसे बड़ा वाटर क्रॉसिंग आ गया है। तो ये ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 7th वाटर क्रॉसिंग है टोटल में, और इस पूरे ट्रैक में 3 सबसे डीप वाटर क्रॉसिंग है। तो चलिए उसका एक्सपीरियंस करते हैं। जस्ट नाउ वी हैव क्रॉस सबसे डिफ़िकल्ट वाला वाटर क्रॉसिंग। तो इस पूरे ट्रैक पे 3 वाटर क्रॉसिंग है जो थोड़े डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट है नहीं, मतलब थोड़ा करंट ज़्यादा है उसमें। तो वी हैव डन इट, और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। बारिश के कारण पूरे रास्ते में पानी भर गया है, और आप देख सकते हो हम लोग अभी पानी के ऊपर से जा रहे हैं। नीचे दिखाना कंटेंट। अरे वाह, ये पहला लीच अटैक हमारे ग्रुप में। सब लोग इसकी वीडियो निकालने की अभी तक हम सेफ है, हमें कोई इशू नहीं हुआ है। आकिब अपने लीच सॉक्स पे प्राउड फील करता हुआ। मेरे पीछे का व्यू चेकआउट कीजिए एक बार,
आई थिंक पीछे आपको ट्रेल दिख रहा होगा, आई होप, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है और वो पूरा स्टीप पे जा रहा है ट्रेल। हमारे सामने का व्यू भी बहुत अमेजिंग है। तो हम लोग को जाना इस तरफ है, तो हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और ये आकिब जाता हुआ। फाइनली लीच अटैक हमारे ग्रुप पे भी हुआ। इवन आई गॉट अटैक बाय 2-3 लीचेस, उनको निकाले हैं। और आप एनवायरनमेंट देखिए, पूरा फॉगी हो गया है, तो पूरा हॉरर मूवी जैसा लग रहा है यहाँ वॉक करते हुए। लुक एट दिस व्यू गाइस, ऐसा लग रहा है पूरा हॉरर मूवी की शूटिंग चल रही है यहाँ पर। बचपन में हम लोग राज मूवी देखते थे, वो ऐसा ही लग रहा है पूरा, ये पूरा फील जब से ये फॉग आया है यहाँ पर। फॉग और ज़्यादा हो गया है। आई थिंक पुष्कर मेरे से कुछ 100 मीटर्स ही दूर है, बट आई कांट सी हिम। ऑलमोस्ट वी हैव डन 5 किलोमीटर्स और अचानक से काफ़ी स्टीप चढ़ाई आई है। यू कैन सी एवरीबडी इज़ गोइंग अप। लगभग 4.5 किलोमीटर के बाद एक ये स्टीप आता है और वो आपको हर तरीके से तोड़ता है, फिज़िकली, मेंटली। आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ टूटते हो। हम लोग भी ब्रेक लेके जा रहे हैं। इतना वर्कआउट के बाद भी ये स्टीप बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। फॉग थोड़ा क्लियर हुआ है, नाउ यू कैन सी द व्यू। कितने प्यारे व्यूज़ है ये। एंड आप नीचे देख रहे हो, वी वर ट्रेसिंग द सेम रूट। तो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं और जो टाइम हम लोग को लगा दैट इज़ अबाउट 2 hours 18 minutes। दैट मीन्स वी आर ऑन टाइम ओनली। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको आगे दिख रहा है, दैट इज़ द रूट दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। वी हैव रीच द रेस्ट प्लेस। ये एग्जैक्टली आपके ट्रैक के आधे रास्ते पे, दैट मीन्स अराउंड 5.5 किलोमीटर। और आप देख रहे होगे सब लोग बैठे हुए हैं, लीचेस ढूंढ रहे हैं अपने सॉक्स में। हम लोग भी अभी वही करते हैं, फिर यहाँ से थोड़ी देर बाद निकलेंगे। 5 मिनट हम लोग यहाँ रुके नहीं है और बहुत तेज़ बारिश होने लगी है, आपको दिख रहा होगा। पहाड़ों का यही है, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए। बट हम लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। पिछले पॉइंट पे जब हम व्लॉग एंड किए थे, उसके बाद ऑलमोस्ट हम लोग 3 किलोमीटर और चल चुके हैं और इतनी घमासान बारिश हो रही थी। बट जब आप ये व्यूज़ देखोगे जो हम लोग पूरा ट्रेल बनाते हुए ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो बहुत शानदार लग रहा था। एंड एज़ यूजुअल माउंटेन्स का कोई भरोसा नहीं होता। हमारे माउंटेन पे भले बारिश हो रही थी, बट आसपास के माउंटेन्स पे धूप उगी हुई थी, तो थोड़ा अलग ही एनवायरनमेंट बना हुआ था। जस्ट नाउ वी हैव क्रॉस्ड आवर 9th वाटर स्ट्रीम। शूज़ पूरे गीले हो चुके हैं, कपड़े भी पूरे गीले हो चुके हैं। पता नहीं वो स्वेट से है या बारिश से है, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ हुई थी और पूरे पॉकेट से पानी भर गया है। तो गोप्रो कहाँ रखे अभी सोचना पड़ेगा। एक और स्टीप क्लाइंबिंग हम लोगों को दिख रही है। लगभग हम लोग 7 किलोमीटर कर चुके हैं। वी हैव डन 8 किलोमीटर्स नाउ। अगेन एक और स्टीप चढ़ाई आई हुई है। इस बार हम लोग रुक नहीं रहे, सीधा चलते जा रहे हैं। आफ्टर 5th किलोमीटर बहुत तेज़ रेनफॉल हो रहा है, अभी भी चल ही रहा है। तो हम लोग अपनी ट्रैकिंग कंटिन्यू करते हैं। 3 more किलोमीटर टू गो। और बारिश के कारण आप देख सकते हो छोटे छोटे रिवर स्ट्रीम बन गए हैं यहाँ पर, और हम लोग कहीं ना कहीं इन्हीं में से वॉक करते हुए जा रहे हैं। अभी हालात ये है कि पूरे फ्लड के सिचुएशन बने हुए हैं, और अगर आप माउंटेन्स में देखोगे तो काफ़ी सारे वाटरफॉल्स निकल गए हैं। दैट इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और सामने का व्यू भी बहुत अमेजिंग है। शायद ट्रैकिंग जितना नहीं थका रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा ये जो हैवी रेन हुआ है ये थका रही है हम लोगों को।
हम लोग जो सबसे स्टीप चढ़ाई है वो ख़त्म कर चुके हैं। नाउ फ्लैट सरफेस है आई थिंक और 500 मीटर्स। फाइनली वी हैव डन इट। लगा नहीं था भी लास्ट का जो स्टीप था उसको देख के लगा ही नहीं था कि हम लोग कर पाएंगे। लास्ट वाला जो स्टीप चढ़ाई था वो आपको पूरा ही निचोड़ देता है। उसके बाद आप जज कर सकते हो आप कितना फिट हो। बाकी आप फिट नहीं हो तो ये जगह ही नहीं है आपके लिए। और आप देख रहे हो पूरा फॉगी हो रखा है। हार्डली 50 मीटर्स की विजिबिलिटी है। मेरे दोस्त ऑलरेडी जा चुके हैं बट वो दिख नहीं रहा है। तो हम भी चलते हैं और पीक पे आपको दिखाते हैं कैसा व्यू है। दिस इज़ आवर लास्ट वाटर क्रॉसिंग, दैट इज़ वाटर क्रॉसिंग नंबर 11। तो इस पूरे ट्रिप पे आपको 11 वाटर क्रॉसिंग मिलते हैं और आई गेस सामने ही पीक भी है। तो हम लोग चलते हैं और वहाँ से आपको व्यूज़ दिखाते हैं। फाइनली आफ्टर ऑल द हर्डल्स वी आर एट पीक। मेरे पीछे आपको ये पीक दिख रहा होगा। लास्ट के 50 मीटर में तो लगा आत्मा निकल जाएगी, इतना टफ था वो हमारे लिए, बट वी डिड इट। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस जो भी हम लोग के साथ इस ट्रिप पे ज्वाइन किए थे। इवन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हम ये पीक तक पहुँचे। इट सीम्स टू बी वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैकिंग आई हैव डन। ऊपर आते आते इतनी तेज़ बारिश हुई और उसके कारण हम लोग पूरे भीग चुके हैं और हाथ पैर तो ऐसा लग रहा है अब जम से गया है। होम स्टे से जब हम लोग निकले थे तो हम लोग को लंच मिला था। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और लंच करते हैं नीचे बैठ के। होम स्टे से जब हम लोग निकले थे तो हम लोग को राइस मिला था। दिस इज़ व्हाट वी आर हैविंग एट द पीक। तो ये खाते हैं और फिर वापस निकलते हैं। लंच करने के बाद हम लोग कुद्रेमुख पीक से निकल चुके थे। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था। और जब आप नीचे आते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और लोग बहुत ज़्यादा फिसल रहे थे क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा स्लशी हो गए थे। बहुत आई थॉट कि सेम रास्ते से क्योंकि वापस आना होता है आपको तो सेम रास्ता दिखा के कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा बेटर आई विल सेव सम टाइम एंड आई विल टेल यू समथिंग जो आपके काम आ सके। तो दैट्स द इंटेंशन। अभी भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है जो रिटर्न हम लोगों को होने के लिए कहा गया था। 6 बजे तक के लिए कहा गया था। आई थिंक वी आर ऑन टाइम ओनली। हम लोग का भी 1-1.5 किलोमीटर है और अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो 6 बजे तक बहुत आराम से हम लोग पहुँच जाएंगे। इस पूरे ट्रैक में बैठने की जगह नहीं बनाई है। आई थिंक अगर लॉजिकली सोचे तो इसीलिए शायद नहीं बनाएगी क्योंकि लोग बैठेंगे और फिर अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में ये प्लेस ट्रैकिंग के लिए उतना सूटेबल नहीं है। तो दैट्स द रीज़न। तो चलते हैं एक बार हम लोग अपना ट्रैक फिनिश करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली वी आर एट फॉरेस्ट ऑफिस चेक पोस्ट। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स हम लोग आज वॉक किए हैं। लगभग 32,800 स्टेप्स आज हम लोग चले हैं। एक दिन में 22 किलोमीटर आसान बात तो ही होती है और ये कुद्रेमुख ट्रैक आपको टेस्ट करता है इन चीज़ों के लिए। और आप फॉरेस्ट ऑफिस में पीछे देख सकते हो, यहाँ पर ये आई लव कुद्रेमुख लिखा हुआ है। काफ़ी अमेजिंग ट्रैक था, काफ़ी मज़ा आया ये ट्रैक को कंप्लीट करने में। बीच में कई ऐसे मोमेंट है जहाँ लगा कि ना हो पाएगा बट वी डिड इट। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव डिड इट जो भी हमारे ग्रुप में आया था। एंड इट्स प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन जो भी हम लोग के साथ ये ट्रैकिंग किया था। व्लॉग एंड करने से पहले मुझे लगता है एक बार हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या जो मेरे मन में डाउट रहे थे यहाँ पर आने से पहले उसको एड्रेस कर देते हैं। तो आप पीछे व्यू तो देख ही सकते हो, बहुत अमेजिंग व्यू दिख रहा है अभी भी। तो पहला जो सवाल था यहाँ आने से पहले मेरे पास वो ये था कि घाट सेक्शन तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग तो बेस लोकेशन पे जा रहे हैं। बट आप बिलीव नहीं करोगे, कल लगभग 2 बजे से घाट सेक्शन लगा था और सुबह के 5:30 तक घाट सेक्शन लगातार थे और लगातार कर्वे टर्न्स थे। तो लगभग 3.5 घंटे का घाट सेक्शन है कुद्रेमुख के बेस लोकेशन पे आने के लिए। तो अगर आपको वॉमिटिंग या ऐसा कोई इशू है तो आप इसी के अकॉर्डिंग प्लान कीजिए, वॉमिटिंग के मेडिसिन ले सकते हैं। हमारे बस में भी बहुत सारे लोग वॉमिटिंग किए थे कल रात को। सेकेंड क्वेश्चन इज़ लाइक यहाँ पर रुकने का क्या है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे होम स्टेज़ हैं। आप आई थिंक booking.com या फिर ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और इन होम स्टेज़ को बुक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, यहाँ पर आने के बाद प्रोसेस क्या है। तो आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है सुबह 5 बजे तक आ जाना है क्योंकि 6 बजे आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस ओपन होता है और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ़ टिकट से मिलती हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लाइन में पहले लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बैकपैकर्स यूनाइटेड के साथ आए हुए थे एंड दे ऑलरेडी हैव नोन पीपल इनसाइड। तो दे गॉट द फेवर और स्टार्टिंग के 50 सीट्स ऐसे ही बुक हो जाते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक स्लिप आता है, उसमें आपको जितने आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उनका नाम लिख के देना होता है। एक मेंबर पे आपको ऑनलाइन पहले ही बुकिंग करा के आनी होती है, जिस पे आप 10 मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ बुकिंग करा के आ भी गए तो यहाँ पर आपको उनका ज़ेरॉक्स प्रूफ ऑफ आधार कार्ड इज़ नेसेसरी। वो हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और सॉफ्ट कॉपी तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, दे विल रिजेक्ट इट। तो मेक श्योर आपके पास आधार कॉपी है, वो लिस्ट है जो जिसमें आपके लोग आ रहे हैं, और प्रिंट आउट ऑफ जो आप लोग ऑनलाइन रिजर्वेशन कराए। ट्रैकिंग पे जो अगला क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है कि ट्रैकिंग पे क्या क्या चीज़ें आपको लेके आनी है। यहाँ पर टेट्रा पैक तो आपको बिल्कुल भी नहीं लाना है। फॉर एग्जांपल माज़ा प्लास्टिक वाला जो आता है 40 रुपीज़ के अराउंड, या थम्स अप 40 वाला, वो ला सकते हैं, बट टेट्रा पैक दे आर नॉट अलाउइंग एट ऑल। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्रूटी लेके आए थे, वो अलाउ नहीं था। बिस्किट्स आप ला सकते हैं, बट आप डब्बे में, एक सेपरेट डब्बे में उसको भर के लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक्स के जो भी चीज़ें उसको अलाउ ही नहीं कर रहे। प्रोटीन बार्स अलाउ ही नहीं कर रहे, तो यू कैन कीप इट इन सम एक्स्ट्रा डब्बा एंड यू कैन कैरी इट विथ यू। उसके अलावा कपड़ों में आपको एनी हाउ रेन गेयर्स चाहिए, रेन जैकेट, रेन पैंट्स, ये आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। शूज़ वाटरप्रूफ रखना है या नहीं, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाटरप्रूफ शूज़ लेके भी आओगे तो ऊपर से पानी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्रॉसिंग्स ऐसी हम लोगों को मिली जो नी लेंथ तक थी क्रॉसिंग्स। तो आई होप ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मैंने कंपाइल किए थे वो आपके सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हो। हम लोग यहाँ कैसे हैं और हम लोग कितना पे किए, तो हम लोग बैकपैकर्स यूनाइटेड के थ्रू आए। उनका एक ऑनलाइन वेबसाइट है, आप चेकआउट कर सकते हैं। दे चार्ज समवेयर अराउंड 4200 पर पर्सन, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट है, रहना है, 1 डे का फूड है, एंड आपका ट्रैकिंग के जो भी फ़ीस है, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बस आपको आना है यहाँ पर उनके साथ एंड यू कैन डू द ट्रैकिंग डायरेक्टली। तो आई थिंक ये वर्थ इट है, क्योंकि आप बस लेके भी इधर आओगे तो आपके 2000 रुपीज़ लग जाएंगे, 2000 स्टे में ही आपके चले जाएंगे। तो दिस इज़ अ चीपर ऑप्शन। काफ़ी अच्छा कम्युनिटी है इनका, और काफ़ी मज़ा आता है इनके साथ ट्रैकिंग करने में। स्कंदगिरी भी हम लोग इन्हीं के साथ किए थे। तो आई होप दिस विल क्लियर ऑल योर डाउट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर ट्रिप। आज हम लोग सुबह उठे थे, प्लान था वाटरफॉल जाने का, बट कल इतना वाटरफॉल देख चुके थे कि अब मन ही नहीं कर रहा था। तो वी हैव ऑल पैक्ड अप आवर थिंग्स, वी आर जस्ट हैविंग ब्रेकफास्ट ओवर हियर, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। जाने के लिए अगेन 6 किलोमीटर हम लोग को डाउन जाना होता है, वो भी 4x4 व्हीकल में। तो विल शो दैट एक्सपीरियंस टू यू। फाइनली वी आर ऑल सेट एंड रेडी टू लीव। ये था हमारा होम स्टे या बेस लोकेशन आप बोल सकते हो। काफ़ी अच्छी जगह थी रहने के लिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, एक तो रूम स्टे था और एक टेंट स्टे था। रूम स्टे वॉज क्वाइट नाइस। हम लोग का ग्रुप 12 का था, तो वी 12 शेयर द सेम रूम। बाकी टेंट स्टे था। तो एवरीबडी इज़ रेडी ओवर हियर, और अब हम लोग निकलते हैं। हम लोग नीचे आ गए फाइनली। 4x4 का एक्सपीरियंस काफ़ी हॉरेबल था। रोड बहुत बेकार थे और काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है नीचे आने में। यहाँ पर आपको पिकअप ट्रक में भी ले जाते हैं, जहाँ खड़े रहना पड़ता है। दैट इज़ अगेन वेरी हॉरेबल। वी आर वेटिंग फॉर द बस ओवर हियर, और जैसे ही बस आती है देन वी विल ऑफ टू बैंगलोर। तो हम लोग ऑलरेडी बैंगलोर के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ पर पहली जगह पर हम रुके हैं, दिस इज टी स्टेट। जस्ट लुक एट द व्यू, ये पूरा टी स्टेट है। तो साउथ इंडिया में नॉर्मली इसी तरीके के टी स्टेट्स होते हैं। यहाँ पर हम लोग 10 मिनट के लिए रुके हैं। आफ्टर दैट वी लीव फॉर द बैंगलोर। तो अभी हम लोग बैंगलोर के लिए निकल जाएंगे, और दिखाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सेम बस रूट हम लोग फॉलो करेंगे टू बैंगलोर। और क्योंकि हम लोग बैठे भी पीछे हैं, तो बार बार आगे जाके कोई सीन दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस व्लॉग को करते यहीं पर एंड। आई होप आपको ये कुद्रेमुख अच्छा लगा होगा, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, और आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे जो आपको कुद्रेमुख ट्रैक के लिए चाहिए। विद दिस नोट इस व्लॉग को करते यहीं पर एंड। हम लोग मिलते हैं अपनी एक नई जर्नी पे। तब तक के लिए बाय बाय।